परमार्थ और स्वार्थ का समन्वय। त्यन्दनं परमार्थस्य परार्थो हि बुद्धेर्मतः योऽन्यान् सुखयति विद्वान् तस्य दुखम विनश्यति। अर्थ, लोकहित में ही अपना परम स्वार्थ सन्निहित है। जो दूसरों के सुख का आयोजन करता है उसके दुख स्वयं नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की कार्य पद्धति 3 प्रकार की होती है। अनर्थ अर्थात दूसरों को हानि पहुंचाकर भी अपना मतलब सिद्ध करना। स्वार्थ व्यापारिक दृष्टि से दोनों ओर के स्वार्थों का सम्मिलन एवं संतुलन। परमार्थ अपनी कुछ हानि सहकर भी लोकहित की साधना। इन तीनों में से परमार्थ में ही अपना परम स्वार्थ समाया हुआ है। अनर्थ में प्रवृत्त व्यक्ति असुर, स्वार्थ में प्रवृत्त पशु और परमार्थ में रत व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। मनुष्यता को ही सर्वत्र श्रद्धा, प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा प्राप्त होती है। देव उसे कहते हैं जो दूसरों को अपना सहयोग एवं सेवा से सुखी बनाए। देव स्वभाव का अवलंबन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्गीय सुख शांति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। दूसरों को अभावग्रस्त, दुखी, निर्बल एवं विपन्न देखकर जिनकी अंतरात्मा रो पड़ती है, जो दूसरों को सुखी एवं समुन्नत देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे देव पुरुषों को ही परमार्थी कहते हैं। वे अपनी शक्तियों और योग्यताओं को अपने शौक मौज में ना लगाकर दूसरों की सहायता में व्यय करते हैं। ऐसा करने के कारण वे यद्यपि भौतिक संपत्तियों से वंचित रहते हैं, फिर भी उनकी मनोभूमि स्वर्गीय आनंद से ओतप्रोत रहती है। जहाँ देवत्व रहेगा वहाँ स्वर्ग भी अवश्य रहेगा। लोकहित में संलग्न व्यक्ति को लोगों का सहयोग, आदर, प्रेम, सद्भाव एवं प्रत्युपकार प्राप्त होता है। वह अजात शत्रु बन जाता है। फलस्वरूप उसे अनेकों कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और अनेकों अभावों की पूर्ति अपने आप होती रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों में देवता, मनुष्य और राक्षसों के आलंकारिक वर्णन मिलते हैं। वास्तव में यह तीनों ही मनुष्य होते हैं। गुण, कर्म और स्वभाव के भेद से उन्हें 3 श्रेणियों में रख दिया गया है। कवि ने अपनी कवित्मय भाषा में उनका वर्णन किया है और चित्रकारों ने अपनी कल्पनाशीलता का आलंकारिक उपयोग करके उन्हें चित्रित किया है। देवताओं की असाधारण सुंदरता उनके आत्मिक सौंदर्य का प्रतिबिंब है और राक्षसों की आंतरिक शैतानी को उनके चेहरे कुरूप, भयानक एवं घृणास्पद बनाकर उनकी बुरी शक्लें बनाई गई हैं। देवता वे होते हैं जो दिया करते हैं, जिनका स्वभाव सात्विक होता है, जिन्हें सात्विक विचार एवं कार्य पसंद होते हैं। परोपकार, सेवा, सहायता, ज्ञान दान, सत्कर्मों की वृद्धि, गिरों को उठाना, सबको अपना समझना, प्राणी मात्र से प्रेम करना, अपनी शक्तियों को अपने लिए कम से कम काम में लेकर अधिकांश को दूसरों को दे देना, लोक कल्याण में जन सेवा में दत्तचित्त करना, आत्मशुद्धि, संयम, ईश्वर आराधना में
अधिक रुचि होना, भीतर और बाहर सुख शांति की वृद्धि करना, यह देवताओं का काम है। स्वर्ग में आंतरिक शांति में निवास करने वाले देवता शुभ कर्म करने वालों पर आकाश से पुष्प बरसाते हैं। ऐसा अनेक प्रसंग पुराणों में आते हैं। पुष्प बरसाने से तात्पर्य प्रोत्साहन देने से है। इस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं। मनुष्य वह है जो अपनी मर्यादा पर, कर्तव्य निष्ठा पर अविचल रूप से स्थिर है, जिसे अपनी आत्मिक महानता का ज्ञान है, जो आत्म गौरव की, आत्मिक श्रेष्ठता की रक्षा के लिए नीच कर्मों से सदा ही बचता रहता है। वचन को पूरा करना, प्रतिज्ञा को निभाना, कर्तव्य मर्यादा की रक्षा करना जिसे प्राण प्रिय होता है। पुरुषार्थ द्वारा जो समृद्धि उपार्जित करता है, साहस द्वारा जो यशस्वी बनता है, जो स्वयं निर्भय रहता है और दूसरों को आश्रय प्रदान करता है, वह मनुष्य है। रजोगुण प्रधान होते हुए भी, भोग ऐश्वर्य में प्रवृत्ति होते हुए भी वह निरंतर सतोगुण की ओर प्रगति करता है। मनुष्यता को कलंकित करने वाले विचारों, कार्यों और व्यक्तियों से लड़ने के लिए वह सदैव तत्पर रहता है। एकता, मेल जोल, सबकी बढ़ोतरी, प्रेम और सुख शांति उसे पसंद होती है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां जिनमें प्रधान हों, उन्हें मनुष्य कहते हैं। असुर वे हैं जिनको अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है। अपने लाभ के लिए जो दूसरों की हानि की परवाह नहीं करते, कभी कभी तो अपना लाभ न होते हुए भी अकारण दूसरों को सताते हैं। हिंसा, हत्या, निष्ठुरता, क्रूरता, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय एवं अनाचार करने में जिन्हें आनंद आता है, अहंकार में डूबे रहते हैं, आलस्य, प्रमाद एवं मनोरंजन में जिन्हें विशेष प्रीति होती है, काम वासना की असीम तृष्णा में जो रात दिन डूबे रहते हैं, जिनकी जिह्वा का चटोरापन बेकाबू होता है, आवश्यकता अनावश्यकता की, भक्ष अभक्ष की परवाह न करके वे स्वाद को ही प्रधानता देते हैं। धर्म की ओर, आत्मचिंतन की ओर, स्वाध्याय एवं सत्संग की ओर उनकी जरा भी रुचि नहीं होती। बड़ों की अवज्ञा करना जिन्हें सुहाता है, छल, विश्वासघात, बेईमानी, लीनता एवं दुष्टता उनकी विशेषता होती है। न स्वयं चैन से बैठते हैं और न दूसरे को बैठने देते हैं। तमोगुण के अज्ञान अंधकार में उनका अंतःकरण सदा आच्छादित रहता है। धन संचय करके सोने की लंका बनाने की धुन उन्हें सताती रहती है। उपरोक्त 3 प्रकार के मनुष्यों को देवता, मनुष्य और राक्षस कहा जाता है। यह श्रेणियां प्राचीन काल में भी थीं और आज भी हैं। पूर्व काल में राक्षस थोड़े थे और उन्हें खदेड़ते खदेड़ते भारत के अंतिम कोने में समुद्र पार लंका में पहुंचा दिया था। पर आज तो चारों ओर राक्षस ही राक्षस फैले दिखते हैं। सब ओर लोग अनर्थ ही अनर्थ करने में जुटे हुए हैं। स्वार्थ,
विशुद्ध स्वार्थ नीति, न्याय और धर्मयुक्त स्वार्थ साधन करके मनुष्यता की रक्षा करने की प्रवृत्ति भी बहुत कुंठित हो गई है। परमार्थ के तो दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। बेचारा देवत्व तो किसी कोने में अपने प्राण बचाकर छुपा बैठा है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर लेने पर संसार को रोग, शोक, कष्ट, युद्ध, भय, संकट एवं दैवी प्रकोपों का ही सामना करना पड़ता है। आज पृथ्वी के एक कोने से दूसरे तक जो संताप छाया हुआ है, उसका कारण परमार्थ की, देवत्व की उपेक्षा एवं अनर्थ, असुरत्व की अभिवृद्धि ही है। गायत्री का 13वां अक्षर स्व वर्तमान दुखदायक नारकीय परिस्थिति से छूटने और आनंददायक स्वर्गीय सुख शांति उपलब्ध करने का मार्ग बताता है। गायत्री माता के स्व अक्षर का संदेश है कि यह भली भांति समझ लो कि समाज के सुख में ही तुम्हारा सुख समाया हुआ है। यदि दूसरों की उन्नति और सुख शांति के लिए तत्पर होंगे तो ही तुम्हारी कठिनाइयाँ हल हो सकेंगी। दूसरों की, समाज की उपेक्षा करने, केवल अपने ही लाभ की बात सोचने का मनोवृत्त ऐसी दूषित है कि वह केवल विपत्ति ही उत्पन्न कर सकती है। चारों ओर दावानल से जला देने वाला मनुष्य बीच में सुख शांति को स्वयं भी नहीं रह सकता। फुलवारी लगाने वाला ही उसके बीच में बैठने पर हरियाली तथा सुगंध में अपनी अंतरात्मा को प्रफुल्लित कर सकता है। परमार्थ का जीवन नीति बनाने वाला व्यक्ति भले ही सोने की लंका खड़ी ना कर सके, भले ही विलास की सामग्रियों के पहाड़ और अहंकार का अट्टहास कराने वाले उपकरण एकत्रित ना कर सके, पर जो कुछ उसके पास होगा वह उतना मूल्यवान होगा कि करोड़ों कुबेरों की संपदा को उस पर निछावर किया जा सके। गायत्री माता हमें देव बनाना चाहती है। देवत्व का असाधारण सौंदर्य एवं अमरत्व हमें प्रदान करना चाहती है। इसीलिए उसकी शिक्षा यह है कि हमारी जीवन नीति अनर्थ की ना हो, स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ में प्रवृत्त हो, असुरता से बचें, मनुष्यत्व की रक्षा करें और देवत्व की ओर तेजी से बढ़ते चलें। माता का यह संदेश शिरोधार्य करने वाला साधक माता की सच्ची कृपा प्राप्त करता है, ऐसा निश्चित है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1953, पृष्ठ संख्या 5, 6, 7। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।